नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। कल हमने क्या किया था? कल हमने परसेंटेज किया था। परसेंटेज कल हमने समाप्त कर दी थी। उस पे सभी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज पे बनते हैं वो हमने कल क्लियर कर लिए थे। आज उससे अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका फंडामेंटल क्लियर करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसमें चीजें कैसे बनती हैं, चीजों का यूज कैसे करते हैं। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको कम से कम दो या तीन क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन 10-12 तक भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज जो होता है वही क्या होता है। जो परसेंटेज है वही प्रॉफिट एंड लॉस है। जो मेथड परसेंटेज में लगा था, जो मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, और वही मेथड किस में लगेगा? CI और SI के अंदर लगेगा। तो यहां से मैं लिखता हूं कि सीपी क्या होती है? क्रय मूल्य होता है। सीपी क्या होती है? क्रय मूल्य होता है। और ये है एक एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है। ये बात आप सभी जानते हो कि सीपी क्या होती है? क्रय मूल्य होती है। एसपी क्या होता है? ये विक्रय मूल्य होता है। परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है? सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि क्या परसेंटेज किस पे निकाले, कि विक्रय मूल्य पे परसेंटेज निकाले, जब तक ये न बोले जब तक हम क्या करते हैं? परसेंटेज किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि क्रय मूल्य 100 है। यहां से मानते, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से। मैं मानता हूं कि एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। क्लियर है कि एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? इसी को यदि मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि एक व्यक्ति एक वस्तु 100 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 100 रुपए में खरीदता है और उस वस्तु को 120 रुपए में बेचता है। उस वस्तु को 120 रुपए में बेचता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? सबसे पहले ये देखेंगे कि उसे लाभ होता है या हानि होती है। क्लियर है कि सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन तो कोई भी कर देगा, बिना पेन चलाए इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे आपको पहले मेथड बता रहा हूं कि मेथड क्या लगता है, अप्रोच क्या होती है, वो देखते हैं। मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति 100 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 120 रुपए में वो वस्तु बेचता है। तो सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे कि उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट होता तो कितने का होता है, लॉस होता तो कितने का होता है। क्लियर है? तो क्या करता है कि आप ही मान लो कि आप एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हो। एक वस्तु को आप 100 रुपए में खरीदते हो और क्या करते हो? उस वस्तु को 120 रुपए में बेचते हो। 120 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कितना होता है? 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अब क्या बन गया कि 100 रुपए की एक वस्तु थी, 20 रुपए प्रॉफिट पे बेचा जाता है। कितने में बिकेगी? 120 में बिकेगी। क्लियर है? परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? कितना प्रॉफिट होता है ये देखें। 20 का प्रॉफिट होता है। 20 का प्रॉफिट होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य से निकालेंगे। जब तक क्वेश्चन में यह न बोल दे कि परसेंटेज किससे निकाले, विक्रय मूल्य से निकाले, कि परसेंटेज विक्रय मूल्य से निकाले, जब तक क्वेश्चन में यह न बोल दे तब तक क्या करते हैं हम? परसेंटेज किस पे निकालते हैं? सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो सीपी क्रय मूल्य कितना है? 100 है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना परसेंट आएगा? 20% होगा। कितना परसेंट होगा? 20% होगा। यानी कि वो क्या कर रहा है कि एक वस्तु 100 रुपए में खरीदता है और 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो कितनी में बिकेगी? 120 में बिकेगी।
क्लियर है? या ये क्वेश्चन ये आ जाए, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक वस्तु 120 रुपए में बेचकर, एक वस्तु 120 रुपए में बेच के कितने का प्रॉफिट होता है? 20 का प्रॉफिट होता है। एक वस्तु 120 रुपए में बेच के कितने का प्रॉफिट होता है? 20 का प्रॉफिट होता है। क्या निकालें? अभी इसका प्रॉफिट निकालें। तो क्रय मूल्य के बारे में बोल नहीं रहा, सिर्फ वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य में से जितना प्रॉफिट होता है उसे माइनस करते हैं तो क्या आएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। क्लियर है? यदि प्रॉफिट हो रहा तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे, क्या आएगा? हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि यहां पर इसी को मैं लॉस लिख दूं, अगर 20 रुपए का लॉस होके 120 रुपए में वस्तु बेची जाती है और यदि 20 रुपए का लॉस होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब 20 उसमें ऐड होगा। अब क्या होगा? 20 उसमें ऐड होगा, यानी कि 120 रुपए में एक वस्तु बेची जाती है, उस पे क्या हो रहा है? 20 रुपए की हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 120 प्लस 20 यानी कि 140 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा। और यदि 120 में बेचने पे 20 का प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 होगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक चीज है, आप सभी जानते हो। अब इसमें क्या करता हूं मैं? इस पे कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, मैं मेथड समझाता हूं अब आपको। यह तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आप सभी को आते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि एक वस्तु क्या है? वस्तु का सीपी, यानी कि सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, वो क्या होगा? 100% है। क्लियर है? एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 100% होता है। अब उस पे क्या बोला जाए? यदि उसे 20% लॉस पे यानी कि 20% लॉस पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी क्या निकलेगी यहां से? एसपी क्या होगा? 80% होगा। क्लियर है कि एसपी क्या होगा? 80% होगा। एसपी क्या होता है? 80% होता है। अब यदि मैं ये बोलूं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 800 रुपए हो, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 800 रुपए हो, 800 रुपए क्या हो? उस वस्तु का विक्रय मूल्य। एक वस्तु है उसे 20% लॉस पे बेचा जाता है तो कितने में बिकेगी? 80% पे बिकेगी। क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। क्रय मूल्य 100% होता है, 20% का लॉस होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 80% होगा। 80% होगा और बेचता कितना में? 800 रुपए में बेचता है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? बेसिक से करेंगे, फिर इसे डायरेक्ट बनाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाऊंगा। इसी क्वेश्चन को मैं फिर रेशियो से बताऊंगा। यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं? 3 मेथड से बताता हूं। यानी कि 80% पे बेचता तो 800 रुपए में बेचता है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। बेसिक से करते हैं, यानी कि आप जब 10th क्लास में थे तब हम क्या करते थे? इसका बेसिक से करते थे। तो यदि 880% है तो 100% कितना होगा ये निकालेंगे। बेसिक से करेंगे तो 100% कितना होता है ये निकालेंगे। तो 100% इसका कितना होगा? 1000 होगा। क्लियर है कि 100% कितना होगा? 1000 होगा। क्लियर है कि 100% कितना होगा? 1000 होगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं ये लिख दूं, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार बना दूं मैं, यदि 100% क्रय मूल्य और प्रॉफिट होता है 20% का तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 होगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 होगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा पहले ये देखते हैं कि एक वस्तु 20% हानि पे बेची जाती है और 800 रुपए में बेचते हैं। एक वस्तु 20% की हानि पे 800 रुपए में बेचते हैं। उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे कितने में बेचेंगे? ये क्वेश्चन बनेगा। एक बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक वस्तु को 20% की हानि पे 800 रुपए में बेचा जाता है, उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे कितने रुपए में बेचा जाएगा? ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले इसे बेसिक से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसे रेशियो से बनाऊंगा। तो क्या फर्स्ट लाइन में क्या करता है कि 20% की हानि होती है तो कितने में बिकेगी? एसपी कितना होगा? 80% होगा। और
बेचता कितने रुपए में, 800 रुपए में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 100% यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। 800 कितना परसेंट है, 80% है। क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। तो क्रय मूल्य निकालें तो कितना आएगा, 1000 रुपए होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 1000 रुपए होता है। अब हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना कि यदि इसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि 1000 अब 100% है, 1000 यदि अब 100% है तो कितना बेचता है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, कितना बन जाएगा, 120। यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 120। तो इसका 120% करेंगे तो कितना होगा, 120% कितना होता है इसका, 1200। यानी कि उस वस्तु को अब बेचेंगे तो कितने रुपए की बिकेगी, 1200 रुपए में बिकेगी। क्लियर है, बेसिक चीजें हमने देख ली। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक वस्तु को 20% के लॉस पे बेचा जाता है तो 800 रुपए में बिकती है। तो कंडीशन क्या बनेगी कि वस्तु 100% रही होगी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। 20% की हानि पे बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 80% बनेगा। क्लियर है कि विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 80% बनेगा। अब इसी कंडीशन में एक कंडीशन और दे रखी है कि इसी वस्तु को यानी कोई भी वस्तु रही होगी, इसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए, फिर क्या कंडीशन बनती है कि क्रय मूल्य 100% होगा, प्रॉफिट 20% का होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 होगा। तो इसी वस्तु को यदि 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये निकालना में। तो बेसिक से करेंगे तो 80% कितना है, 800। यानी फर्स्ट कंडीशन में बेचता तो कितने की बेचता है, 800 रुपए की बेचती है। वो कितनी बराबर है, 80% के बराबर। 100% यानी कि उसकी सीपी क्रय मूल्य निकाले कितना होगा, 1000 रुपए होगा, उसका क्रय मूल्य 1000 रुपए होगा। अब पहली कंडीशन क्लियर होगी, फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन करते हैं। अब यदि 1000 रुपए क्रय मूल्य है, उस वस्तु का यदि 1000 रुपए क्रय मूल्य है तो क्या है, क्रय मूल्य 100% होता है, सीपी 100% है। क्या करता है आगे क्या करता है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 120% होगा। तो 1000 यदि 100% है तो 120% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 1200 आएगा। क्लियर है कि 120% कितना होता है, 1200 होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो क्या है, एक बेसिक तरीका है। एक सबसे पहले हम इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे अच्छे मेथड बनाएंगे। अब यदि इसी चीज को मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो क्या करेंगे, सीपी यानी कि सीपी दोनों जगह कांस्टेंट है, सीपी दोनों जगह कांस्टेंट है। यहां पे भी 100% है, यहां पे भी 100% है। बोलो क्लियर है क्या, कि सीपी दोनों जगह कांस्टेंट है। एसपी यहां पे 80% है, यहां पे क्या हो रहा है, 120% हो रहा है। 80 से 120% हो रहा है, किस कारण हो रहा है, पहली बार उसे 20% की हानि होती है, दूसरी बार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यही कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन में उसे 20% की हानि होती है, दूसरी बार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। फिर क्या बोलता है कि 800 रुपए में, फर्स्ट कंडीशन में 800 रुपए में वस्तु को बेचा जाता है, तो 120% पे बेचेंगे तो कितने में बिकेगी। परसेंटेज में हमने क्या किया था कि 80% की मीनिंग यदि 80% की मीनिंग 800 रुपए है, 80% की मीनिंग यदि यहां से 800 रुपए है तो हमें कितना निकालना है, 120% निकालना है। तो 120% की मीनिंग क्या बनेगी, 120% क्या बनेगा, ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1200 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि 80% यदि 800 है तो 120% कितना होगा, 80% यदि 800 है तो 120% कितना होगा, 1200 होता है। क्लियर है, ये क्या है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं। एक क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बता रहा हूं, अच्छी तरह से देखना। अब इसे मैं रेशियो से बताता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है,
और 20% की मीनिंग आप सभी जानते हो। परसेंटेज में मैंने जो आपको टेबल दी थी उसमें 20% की मीनिंग क्या थी, ये चीजें तो आपको रट गई होगी। अब ये चीजें तो आपको रट गई होगी कि 20% की मीनिंग कितनी होती है, 25% की कितनी होती है, 62% कितना होता है, 9.09 यानी 9.09% कितना होता है, या 11 से 1/9% कितना होता है। ये चीजें आपको अच्छी तरह से रट गई होगी। तो आप बता सकते हो कि 20% की मीनिंग क्या होती है। 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रही है, फर्स्ट कंडीशन में लॉस होता है, फर्स्ट कंडीशन में लॉस होता है यानी कि कमी हो रही है। तो क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, वस्तु 5 से 4 हो जाएगी। क्लियर है कि वस्तु का मूल्य 5 से 4 हो जाएगा। अगली कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर से 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है। प्रॉफिट हो रहा तो ऐड कर देंगे, कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं, लॉस होता तो माइनस करते हैं। तो क्या होगा, अब क्या बनेगा, 5 से 6 होगा। क्लियर है कि अब क्या होगा, 5 से 6 होगा। दोनों कंडीशन में, क्वेश्चन में दोनों कंडीशन में क्या सेम है, क्वेश्चन की दोनों कंडीशन में क्या सेम है ये देखेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या सेम है, क्रम मूल्य सेम है, दोनों कंडीशन में क्रम मूल्य सेम है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बताया था मैंने कि एक वस्तु को 20% के लॉस पे बेचा जाता है और 800 रुपए में बिकती है। उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने में बिकेगी। यानी कि क्रम मूल्य क्या है, दोनों की सीपी समान है, तो यहाँ पे सीपी का यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे भी 5 यूनिट है। दोनों जगह सीपी क्या है, सीपी का रेशियो में यूनिट क्या है, समान है। दोनों जगह सीपी का रेशियो में यूनिट समान है। पहली बार 20% की कमी होती है तो 4 यूनिट होता है, इसका मान कितना है, 800 है। यानी 4 यूनिट का मान 800 है, कितना गुणा है, 4 का 200 गुणा है। क्लियर है, निकालना क्या है, हमें 6 यूनिट का मान निकालना है। अब एसपी कितनी हो गया, 6 यूनिट हो गया, तो इसका 200 गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 1200 होगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या कि इसका मैं 200 गुणा करता हूं तो कितना होता है, 1200 होता है। क्लियर है कि 20% की मीनिंग 1/5 होती है। एसपी यदि सीपी 5 यूनिट है तो एसपी कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। 1 यूनिट का क्या होता है, लॉस होता है। इसी प्रकार 20% का प्रॉफिट होता है, तो यदि सीपी 5 यूनिट है तो एसपी क्या होगा, 6 यूनिट होगा। यानी कि क्रम मूल्य यदि 5 यूनिट है तो विक्रम मूल्य क्या होगा, 6 यूनिट होगा। दोनों जगह क्रम मूल्य, दोनों कंडीशन में क्रम मूल्य सेम है, क्रम मूल्य में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सीपी में कोई चेंज नहीं है। तो सीपी का रेशियो में यूनिट दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह सेम है। तो 4 यूनिट फर्स्ट कंडीशन में एसपी यानी कि विक्रम मूल्य कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। और कितना विक्रम मूल्य है, 800 विक्रम मूल्य है। यानी कि 4 यूनिट का मान यदि 800 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान 200 होता है। तो 6 यूनिट का मान निकालना है। अब विक्रम मूल्य कितना बन गया, 6 यूनिट बन गया, तो 6 को 200 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 1200 आता है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 कंडीशन से, 3 मेथड से समझा दिया। अब एक बार एक संख्या और लेके देखते हैं। कुछ संख्याएं और लेके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से लिखता हूं, ये सीपी है, ये एसपी है। क्लियर है, ये सीपी है और ये एसपी है। क्लियर है कि ये सीपी है और ये एसपी है। 20% लेके देखते हैं कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। पहली बार क्या करता है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो क्या होगा, क्रम मूल्य 100 से विक्रम मूल्य क्या होगा, 120 होगा। क्लियर है कि क्रम मूल्य 100% होगा, विक्रम मूल्य 120% होगा। दूसरी बार क्या करता है, उसी वस्तु को दूसरी बार 25% की हानि पे बेचता है। अब क्या बनेगा, ये 100% होगा, ये 100% होगा, ये कितना होगा, ये 75% होगा। बोलो क्लियर है क्या कि ये 75% होगा। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है,
कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि एक वस्तु को क्या करता है, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और वो वस्तु कितने में बिकती है, 1200 रुपए में बिकती है। कि वस्तु कितने में बिकती है, 1200 रुपए में बिकती है। उसी वस्तु को 25% की हानि पे बेचा जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसी वस्तु को 25% की हानि में बेचा जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बेसिक से समझाता हूं। यानी कि वस्तु कितने में बिकती है, 1200 रुपए में बिकती है। क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में 20% का प्रॉफिट हो रहा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 होगा। क्रय मूल्य निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि क्रय मूल्य क्या होगा, 1000 होगा। अब फर्स्ट कंडीशन सोल्व हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी सोल्व हो गई। दूसरी कंडीशन में भी सीपी कितनी है, 100% है, यानी कि 1000 कितने परसेंट के बराबर, अब 100% है। क्या निकालना है, 25% की हानि होती है तो कितना बचेगा, 75%, यानी कि वस्तु अब 75% में बिकती है। तो इसका 75% कितना होगा, इसका 75% कितना होता है, 1000 का 75% कितना होता है, 750 होता है। क्लियर है कि अब वो वस्तु कितने की रही है, अब वो वस्तु 750 रुपए की रही है। ये चीजें समझ में आ गई। ये बेसिक तरीका है, ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है। इसी में क्वेश्चन इसी पे बनता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिर्फ यही 3 चीज होती है, यही 3 चीजों से पूरा प्रॉफिट और लॉस, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं 3 चीजों पे चलेगा। इसमें कभी अंकित मूल्य भी आ जाएगा, कभी बट्टा भी आ जाएगा, सिर्फ इसी पे चलेगा। लैंग्वेज का खेल होगा और इसी पे क्वेश्चन चलेंगे। क्लियर है। तो बेसिक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसे डायरेक्ट समझाता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट होता है, विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 120% बनेगा। दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या होता है, 25% की लॉस होता है तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 75% बनेगा। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वस्तु कितने की बिकती है, 1200 रुपए की बिकती है। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वस्तु कितने की बिकती है, 1200 की बिकती है। विक्रय मूल्य कितना है, 1200 है। परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना है, 120% है। परसेंटेज में विक्रय मूल्य 120% है, यानी कि 1200 कितनी परसेंट के बराबर है, 120% की। सेकंड कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना है, 75% है। यानी कि अब यदि 120% से न बेच के उसे 75% से बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय